दोस्तों, कविताएं हम सबको इंस्पायर करती हैं। कविताएं, शायरी और नज़्म ही थे जिन्होंने मुझे लिखने पे मजबूर किया किसी ज़माने में। और इसीलिए मैं आज आपसे एक ऐसी पोएम शेयर करना चाहता हूँ जिसके बारे में कम लोग जानते हैं और जिसकी मीनिंग कम लोग समझते हैं। तो मैं वो पोएम भी रीड करूँगा और साथ ही साथ उसकी मीनिंग भी बताता चलूँगा। कुछ हिंदी के डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ सकते हैं जो शायद आपको ना पता हों, तो मैं साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा समझाता रहूँगा, एक्सप्लेन करता रहूँगा। और यही ऑब्जेक्टिव है आज का कि आज एक स्पेशल कविता को समझा जाए। कविता का नाम है गीत अगीत कौन सुंदर है। ये कविता मैंने स्कूल में पढ़ी थी, मेरे स्कूल के करिकुलम में थी, ICSE बोर्ड के। और ये कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी की। बहुत ही खूबसूरत कविता है, एक ऐसी पोएम जिसमें मैंने पहली बार फील किया कि उन्होंने दो पक्षों के बारे में बराबर कहा है। पहला पक्ष जो गीत है, यानी कि जो बोल सकता है, जो एक्सप्रेस कर सकता है, और दूसरा पक्ष जो अगीत है, विच इज़ लाइक ऑपोजिट ऑफ गीत, जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, चुप है, बट उसकी बातें भी हमें समझ में आ रही हैं, या बिना कहे भी कुछ कहा जा सकता है। इसी को बहुत ही खूबसूरती से इस पोएम में समझाया गया है। और कहीं ना कहीं ये उन सब लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो बोलते हैं और कुछ वो जो चुप रहते हैं, जो नहीं बोलते हैं। तो कविता के बोल कुछ ऐसे हैं कि गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के तटनी वेग गति बहती जाती है। अब कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे। गाकर गीत विरह के गीत मतलब दुख के, गम के गीत को विरह के गीत कहते हैं। गाके गीत विरह के तटनी, तटनी एक छोटी नदी को कहा जाता है, तटनी नदी का मतलब है। तो गाकर गीत विरह के तटनी वेग गति बहती जाती, बहुत तेज पहाड़ी नदी के बारे में बोला गया है कि गाकर गीत विरह के तटनी वेग गति बहती जाती है, मन हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। अब उपले कौन होते हैं? जो नदी जहाँ बहती है पहाड़ों में, वो छोटे छोटे चिकने चिकने पत्थर जो होते हैं उन्हें उपले कहते हैं। कि मन हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। और वहीं देखिए दूसरी तरफ अगीत के बारे में कि तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। पौधा है गुलाब का और वो सोच रहा है कि अरे मुझे भी स्वर मिला होता तो मैं भी अपनी कहानी, अपने पतझड़ के सपने, मेरे भी सैड मोमेंट्स हैं लाइफ के, मैं उन्हें सुना पाता, पर नहीं कर सकता वो। तो तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। निर्झरी मतलब पहाड़ी झरना, निर्झरी कहते हैं उसको, और पाटल मतलब पेड़। तो गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। ये था पहला पैराग्राफ। और जो नेक्स्ट आता है वो ऐसा है कि बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती। अभी शुक जो है वो तोते को कहते हैं, जो ग्रीन पैरट होते हैं, हरा तोता, उसे शुक कहते हैं। और शुकी मतलब उसकी फीमेल तोती। तोता और तोती की कहानी देखिए कि बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती। खोता क्या मतलब घोंसला। बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती, पंख फुला खोते में नीचे शुकी बैठ अंडे है सेती। उसके अंडे हैं, उसके बच्चे हैं जिन्हें वो सेक रही है, उनके ऊपर बैठी हुई है। पंख फुला खोते में नीचे शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता सुख जब किरण वसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर। बहुत ही सुंदर वर्णन है, समझाता हूँ कि गाता सुख, जब तोता गाता है तब किरण वसंती, जो सूरज की किरणें हैं वो पत्तियों से छन छन के आती हैं नीचे। तो कहीं सूरज की, कहीं लाइट होती है, कहीं शेड होता है। उस बात को दिखाया गया है कि गाता शुक जब किरण वसंती, छूती अंग मतलब जब आपके ऊपर वो धूप की किरणें पड़ती हैं पत्तों से छन कर, पर्ण मतलब पत्ते, कि गाता शुक जब किरण वसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते हैं स्नेह में सनकर। समझिए, शुकी अंडे से रही है, वो केयर कर रही है, वो ममता से भरी हुई एक ड्यूटी निभा रही है, अपने बच्चों को केयर कर रही है। वो अगर गाएगी तो शायद बच्चे डर जाए और शायद वो अपना काम जो कर रही है उस पर ध्यान ना लगा पाए। इसीलिए उसे भी गाने का मन है, उसे भी सुख के साथ, तोते के साथ सुर मिलाने का मन है, पर वो नहीं गाती, वो चुप रहती है। क्योंकि उसके जो गीत हैं वो उमड़ते तो हैं, बट स्नेह यानी कि ममता में सन कर रह जाते हैं। किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते हैं स्नेह में सनकर।
गूंज रहा सुख का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। शुक की आवाज़ पूरे जंगल में फैल रही है, पर शुकी गा तो नहीं पा रही, पर इतनी मदहोश हो गई है, इतनी खो गई है कि उसके पंख फूल गए हैं खुशी के मारे, पर वो चुप है। गीत अगीत कौन सुंदर है। तीसरे छंद पे आते हैं, वो ये है कि दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब बड़े शाम आला गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। तो दो गांव का एक वर्णन है, बहुत समय पहले की बात है, और जो दो प्रेमी हैं उनमें से जो आदमी है वो शाम को आला गाता है, बैठ के पेड़ के नीचे कहीं पे गाते हैं। ये गीत आला जो एक तरह का गीत होता है, ये उत्तर प्रदेश बिहार में फेमस है, अभी भी आला गाया जाता है। तो वो आला गाता है शाम को, और उसकी आवाज़ सुनते ही उसकी जो राधा है, अब राधा उसका नाम नहीं है, जो कि हमारे संस्कृति में श्री कृष्ण और राधा एक एग्जाम्पल हैं प्रेमी और प्रेमिका के, उसी तरह से उसकी राधा यानी कि उसकी जो प्रेयसी थी उसके बारे में बताया गया है कि दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब बड़े शाम आला गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। पर अब देखिए, गांव की सोसाइटी है, सामने नहीं आ सकती, छुपना पड़ेगा उसको। तो क्या कहते हैं कि चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छुपकर सुनती है, हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की, विधना यूं मन में गुनती है। तो अब आ तो गई है उसकी राधा, पर सामने नहीं आई, नीम के पेड़ के पीछे छुपी हुई है और छुप के सुन रही है गीत। अब देखिए, वो छुप के सुन रही है, सामने तो जा नहीं सकती, सबके एक्सपोज तो कर नहीं सकते कि हम प्रेमी प्रेमिका हैं, तो छुप के नीम के पीछे सुन तो रही है, पर सोच रही है कि काश ऐसा होता कि मैं इसके गीत की एक कड़ी होती, एक लाइन होती, एक वर्ड, मेरा नाम शायद उस गीत में आ जाता, तो मैं कितनी ज़्यादा खुश होती। हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की, विधना यूं मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से, फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। वो गा तो रहा है, पर दोनों का प्यार, दोनों का प्रेम वहीं फल फूल रहा है, जबकि वो दूर हैं, एक दूसरे के साथ नहीं बैठे, एक साथ नहीं गा रहे। वो कहीं गा रहा है, लोगों के साथ बैठा हुआ है। आला हमेशा ग्रुप में गाया जाता है, कोई गा रहा होता है, कोई ढोलक बजा रहा होता है, कोई हारमोनियम बजा रहा, जो भी होता है उनके पास, वो लोग बजा रहे होते हैं, तो वो वहाँ गा रहा है और ये छुप के सुन रही, पर दोनों की प्रेम वहीं डेवलप हो रहा है। कितनी खूबसूरती से एक चुप लड़की के बारे में वर्णन किया है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो ये थी रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता गीत अगीत कौन सुंदर है, जिसमें कहीं गीत की बात की गई है जो ऑडिबल है, विजिबल है, एक्सट्रोवर्ट भी कह सकते हैं, और एक तरफ बात की गई है अगीत की जो चुप है, शांत है, इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं। अगर आप इससे रिलेट कर सके तो मुझे ज़रूर बताइएगा, गीत अगीत कौन सुंदर है। मेरे पास कुछ और बड़ी स्पेशल कविताएं हैं जिनकी मीनिंग ऐसे ही लेके आऊँगा, मुझे बताइएगा आपको और सुनना है क्या मुझसे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।